घोसी उपचुनाव में हो गया खेला। इन दो पार्टियों ने सपा के समर्थन का किया ऐलान और नहीं उतारा उम्मीदवार। अब बीजेपी का क्या होगा? उपचुनाव के मतदान से पहले ही पलट गई बाजी। अब सपा का पलड़ा दिख रहा है भारी। अचानक बीजेपी के सामने आ गई भारी मुसीबत। अब क्या होगी बीजेपी की रणनीति? देखिए कौन कौन से दलों ने खुल्लम खुल्ला किया सपा के समर्थन का ऐलान, और देखिए क्यों अब बीजेपी खेमे में दिख रहा है खलबली का माहौल। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल यानी घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले ही हार जीत का फैसला होता दिखाई दे रहा है। एक बड़ा खेल भी होते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी राजभर को साथ लेने के बाद लगातार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी के सारे दावे हवा होते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के घर में खलबली के साथ साथ हंगामा होता दिखाई दे रहा है। रणनीतिकार एक बार फिर अपनी अपनी रणनीतियां गांठ रहे हैं और दोबारा से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। मतदान में महज कुछ दिन का वक्त बचा है। ऊपर से इतना बड़ा खेल अचानक से हो गया कि बीजेपी को अब संभलने का भी वक्त नहीं मिल रहा। बीजेपी एक तरफ तो कोशिश कर रही है कि हर हाल में स्थितियों को अपने पाले में किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एहसास है कि अब स्थितियां शायद ही दोबारा हाथ में आ जाएं। जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी को दो अन्य पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है और उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। सपा को जहां बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी अनुप्रिया पटेल की अपना दल के दूसरे हिस्से यानी उनकी मां कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले अपना दल कमेराबादी ने समर्थन दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अब वो अपना उम्मीदवार घोसी में नहीं उतारेगी। और जब से ये ऐलान हुआ है तब से हलचल और तेज दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने इस संबंध में एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि सपा इंडिया का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस समर्थन कर रही है। इस सीट पर सुधाकर सिंह का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से है। दारा सिंह चौहान पहले सपा में थे, उन्होंने हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली है। वहीं अब अपना दल कमेराबादी ने भी घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन ने ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। तो सपा से बीजेपी में पहुंचे दारा सिंह फिर से इसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो पद उनके पास सपा में था। ऐसा क्या मज़ा आता है दारा सिंह को कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ही कभी वो बीजेपी, कभी सपा और फिर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव के लिए मैदान में उतर जाते हैं। चुनाव ही लड़ना था तो फिर उन्हें लोकसभा का टिकट मांगना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका और अब दारा सिंह फिर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब घोसी की जनता उनसे खफा दिखाई दे रही है। जनता का साफ कहना है कि स्थितियां हर बार ऐसी ही पैदा कर दी जाती हैं और इसीलिए बार बार वोट दारा सिंह को नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सपा को कांग्रेस और अपना दल का समर्थन मिलने के बाद कितनी बढ़त मिलती है और कैसे पार्टी मजबूती हासिल करती है और कैसे नतीजे बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।